होती है, सबक आमोज़ भी होती है। फरमाइए आज क्या हो रहा है? जी बिल्कुल सही। तो इस हवाले से एक बुज़ुर्ग का वाक़या किताब उत-तवाबीन में लिखा है जी। वो ये कि वो एक दुकान पर गए हैं जी। और जाकर उन्होंने कहा कि मुझे ये सौदा दे दें। तो उन साहब ने सौदा निकाला, पैसे दिए तो कहा कि मियाँ ये तो खोटे हैं, ये तो खोटे सिक्के हैं, खरे नहीं हैं। जी। ये बात कही तो बुजुर्ग रोने लगे। और वो जब दुकानदार ने सूरत हाल देखी, कहा कि बाबा जी आप रोए नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको फ्री में दे देता हूँ, लेकिन आप पर एक सौदा ना मिलने की वजह से आप रो रखा कि फिर रोए जा रहे। लोग इकट्ठे हो गए कि हज़रत आप क्यों रो रहे हैं, खैरियत तो है। अब फिर और रो रहे हैं, बता नहीं रहे, काफ़ी देर रोते रहे। जब इफाका हुआ तो कहा हज़रत खैरियत है, आप क्यों इतना रो रहे हैं? कोई बात नहीं, मैं पैसे पे करता हूँ, एक साहब ने कहा। दूसरे ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ। तो आप रोए नहीं, आप सौदा ले जाएं। और मैं कि नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे सौदा नहीं मिलेगा, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं अपने जाम में इनको खरे सिक्के समझ के आया था और मैंने पेश किया, और उसने जब देखा उसने कहा ये तो खोटे हैं। तो दुनिया के अंदर तो उसका अल्टरनेटिव मिल जाएगा कि मैं दूसरे खरे सिक्के उसको दे दूं या कोई मददगार बन जाएगा। लेकिन कल रोज़े क़यामत में जो मैंने दुनिया में आमाल और करतूत किए हैं, कल रोज़े क़यामत में रब्बे कायनात ने उनको खोटा करार दे दिया, उनको खरा कौन करेगा? वाह, वक्त ही नहीं होगा फिर तो। वक्त ही नहीं होगा। जिसको कहते हैं अक्ल माद, ये अक्ल माद कहलाती है कि दुनिया की उन चीज़ों में से आप आखिरत का सबक निकाल लें। और अल्लाह वालों को अल्लाह ये निगाह देते हैं कि दुनियावी छोटी छोटी चीज़ों में से वो आखिरत का सबक निकाल लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये डर है कि आज हर आदमी अपने किए पर खुश है, हर आदमी अपने अमल पर खुश है कि यार बस हम बख्शाए हैं, दूसरे का पता नहीं क्या बनेगा। लेकिन उसको ये खबर नहीं कि कल रोज़े क़यामत में अल्लाह के यहाँ उसकी क्या कीमत लगी। हो सकते हैं हमारे अमाल जो खोटे करार दे दिए जाएँ, तो अब उसके बाद कोई रास्ता नहीं है। इस पर मैं रो रहा हूँ और अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि या अल्लाह, जैसे यहाँ अभी पता चल गया मुझे कि मेरे सिक्के खोटे थे और खरों का इंतजाम कर रहा हूँ, या अल्लाह अगर मेरे ये अमाल खोटे हैं तेरी नज़र में, अभी मुझे बता दे ताकि मैं यहीं पे खरे लेकर आऊँ तेरे पास। ये ना हो कि कल अगर आ गया वहाँ शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं होगा। इसलिए नबी ने ये दुआ बताई है, अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़ वर्ज़ुक़ना इत्तिबा। ये दुआ किया करो, ए अल्लाह दुनिया में हक़ को हक़ करके दिखा दे ताकि हम उसकी पैरवी करें। और वह अरिनल बातिला बातिला वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबा, कि अल्लाह बातिल को बातिल करके दुनिया में हमें दिखा दे और ये हमें तौफीक दे दे कि हम उससे इज्तिनाब करें। तो दुनिया में खरे खोटे को वाज़े कर दे या अल्लाह, ताकि हम जो खरा रास्ता इख्तियार करें, खोटे से बचें, ताकि कल रोज़े क़यामत में शर्मिंदगी ना हो, इसलिए कि वहाँ कोई अल्टरनेटिव नहीं है। मुफ्ती साहब ये फरमाइए, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, हो सकता है। उसका तरीका ये जो दुआ जो मैंने बताई ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। बस ये दुआ मांगे, अल्लाह के दामन से वाबस्ता रहें, तो अल्लाह मियाँ फिर ये कदरदान है, वो ज़ाया नहीं करता। जब इंसान अल्लाह के सुपुर्द कर देता है, अल्लाह उसको सीधे रास्ते पर रख के इत्मीनान क़ल्बी अता कर देते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा मलका रूहानी अता कर देते हैं कि आदमी महसूस हो जाता है, जिसको शरह सदर कहते हैं, कि आदमी को शरह सदर हो जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस रास्ते पे हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का नेक रास्ता है। तो अल्लाह ये इत्मीनान दे देते हैं, कल्बी सुकून हो जाए तो पता चलता है कि रास्ता बिल्कुल रास्ता सही। बहुत खूब।